योजना में 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए जा रहे ड्रोन्स पर सहायता देने के साथ ही नैनो यूरिया एवं पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने पर 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। किसानों को सॉइल टेस्टिंग, फसलों के संबंध में जानकारी तथा कीटों रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। वर्तमान में संचालित 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जाएगी। एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सहकारिता एवं कृषि विपणन। प्रदेश में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की महती भूमिका है। वर्षों से चले आ रहे कोऑपरेटिव कोड्स को और अधिक रेलेवेंट बनाए जाने की दृष्टि से नवीन कोऑपरेटिव कोड्स लाए जाने प्रस्तावित हैं। मैं इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। इससे लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित लगभग 50 करोड़ रुपए के ऋण को दुगना कर 100 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाने की घोषणा करते हैं। दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही दीर्घकालीन सहकारी या कृषि नॉन फार्मिंग ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 64 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। प्रदेश में किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था सुलभ कर सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs बनाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही प्याज भंडारण संरचना का निर्माण हेतु 2500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में नवीन मंडियों की स्थापना एवं विस्तार किए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। पशुपालन एवं डेयरी। प्रदेश में पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुओं में नस्ल सुधार सेवाओं के विस्तार तथा बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु दुधारू पशुओं के उन्नत
नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निस्तारण के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75% की जानी प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन संस्थानों एवं कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा की गई थी। अब मैं पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत प्रथमक 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, 5-5 लाख भेड़, बकरी तथा 1 लाख उष्ट्रवंश ऊंट का बीमा किया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पशुपालकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसका विस्तार करते हुए अब मैं शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट की संख्या में लगातार कमी चिंता का विषय है। प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की स्थापना, अपग्रेडेशन एवं विस्तार करने के उद्देश्य से सरदार शहर, चुरू, रानीवाड़ा, सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स का लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पाली में 30 मैट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कोटा में कैटल फील्ड प्लांट 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी सरकार के इस कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली व प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से साकार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। देकर अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, नित करें हम मानव कल्याण। दे सहारा करें असहाय वृद्धजन का सम्मान, दे नारी को प्रोत्साहन। है भार जिन युवा कंधों पर, आओ कंधे उनके मजबूत बनाएं। आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ाएं। धरती ओढ़े चुनरी हरी, साफ स्वच्छ रहे पर्यावरण। रोशन कर घरों को उनके, करे हर पल तिमर का हरण। प्यास बुझे ढाणी ढाणी, मगरे मगरे पहुँचे पानी। विकसित हो उद्योग, मिले सबको रोजगार, है मिलकर हमने ठानी। मंद हो गई जो प्रगति, आओ फिर उसको गतिमान बनाएं। आओ मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ाएं। चलो मिलकर हम सब विकसित राजस्थान बनाएं।
प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यद्यपि करों से प्राप्त राजस्व की प्रदेश के विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि सरकार का यह भी दायित्व है कि वह आमजन तथा उद्योग व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महंगाई के भार से बचाए। ये अवधारणा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारी संस्कृति एवं पुरातन ग्रंथों में कहा गया है कि यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा अवेक्ष नृपो राष्ट्र कल्पयेत सततम करान। अर्थात राजा को ये विचार करके ही कर का निर्धारण करना चाहिए कि एकत्र राजस्व उतना ही हो जितने से राज्य का कार्य व जन कल्याण सुनिश्चित हो सके, तथा साथ में ही लोगों व्यवसायियों को भी अपने कार्य का फल पाने के लिए पर्याप्त शेष रहे। यही भावना वृक्ष का दृष्टांत देते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भाग 5 अध्याय 2 श्लोक 70 में भी विद्यमान है। इन ग्रंथों में दिए गए कर निर्धारण के आधार को कालांतर में आधुनिक इकोनॉमिक्स के लैफर कर्व एनालिसिस के समतुल्य देखा जा सकता है। हमारी सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिए प्रदेश की जनता को दी गई प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए 15 मार्च 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की वैट दर में 2% की कमी की गई। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुए पेट्रोल डीजल के फ्रेट को रैशनलाइज कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। हमारी सरकार इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों के संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग विविध विलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी की देयता के संबंध में प्रचलित वर्तमान श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्न विलेखों पर भी स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा करती हूँ। कृषि एवं आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित दिए जाने वाले एग्रीमेंट, युवाओं द्वारा अप्रेंटिसशिप संबंधी दस्तावेज, किसानों द्वारा अपनी फसल पर किए जाने वाले बंध पत्र मॉर्टगेज, शिपिंग से संबंधित विविध विलेख। वर्तमान में माता पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देयपूर्ण छूट को मैं पत्नी पुत्र वधू पोता पोती एवं दोयता दोयती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन 2 या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में एक्सचेंज करने पर स्टैम्प ड्यूटी उनमें से अधिकतम मूल्य की संपत्ति के मूल्य पर 6% से घटाकर 2% किया जाना प्रस्तावित है। सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र पुत्री या माता पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी। अब इस हेतु पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट देने की घोषणा करते हैं। शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेशन कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स
टीडीआर की प्रक्रिया ऑटोमेट करते हुए स्टैम्प ड्यूटी की पूरी छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ तथा इसके विक्रय पर स्टैम्प ड्यूटी 5% से घटाकर 2% की जाएगी। आमजन को आसानी से हाउसिंग लोन प्राप्त हो, इसके लिए डेब्ट असाइनमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती। साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा अग्रीमेंट टू सेल, सोसाइटी पट्टा आदि पर स्टैम्प ड्यूटी डीएलसी के 20% दर पर देय है। इसी तर्ज पर अब मैं स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी उक्त छूट लागू करने की घोषणा करती हूँ। मल्टी स्टोरी भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6% से कम करके 5% किया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय जीएसटी राशि पर ली जा रही स्टैम्प ड्यूटी से आमजन को राहत प्रदान करते हुए इसको माफ किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेफरेंस अपील के माध्यम से निर्धारित की गई स्टैम्प ड्यूटी को निर्णय के 1 माह के अंदर जमा कराने पर ब्याज माफ करना प्रस्तावित है। दस्तावेज के निष्पादन के 1 माह के भीतर उसका निरस्तीकरण कैंसिलेशन कराए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी घटाकर कन्वेंस के स्थान पर 1,000 रुपये किए जाने की घोषणा करती हूँ। रजिस्ट्री संबंधी कार्य को सुगम एवं समय पर संपादित करने के लिए मौका निरीक्षण हेतु संबंधित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने संबंधी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्टैम्प ड्यूटी मुक्त किए जाने की घोषणा करती हूँ। कंपनियों के अमेलगमेशन एवं डीमर्जर पर स्टैम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए अलॉटेड ट्रांसफर शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4% को कम करते हुए 1% किए जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति 2024 रिप्स 2024 लाई जाएगी, जिसमें राज्य के विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रिप्स योजना के अंतर्गत ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए पीएनजी की वैट दर में 5% तक कमी किया जाना प्रस्तावित है। निवेशकों द्वारा सिक यूनिट को रिवाइव करने की स्थिति में भी इंसेंटिव्स का